यूपी त्रिपलएससी आयोग के माध्यम से एक बहुत बड़ा कार्य किया गया है, खास करके विद्यार्थियों के हित में। और इसकी जब बात की जाए तो ये काम ये है कि इन्होंने अपना एक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर से बेसिकली आप कह सकते हो कि अब हमारे दिमाग में ये एक जो यूट्यूब की दुनिया में चलता रहता है कि अब होगा, ये आएगा, ऐसे होगा, ये कहानी अब यहाँ पे विराम लग जाएगी, क्योंकि अब आपको एक ऑथेंटिकेशन मिल गया है कि इस तिथि में ये काम आपका होना है और आप भी एक रिलैक्स मोड में हो जाएंगे कि हाँ, हमारा इसी तिथि में क्या है, प्रोग्रामिंग होनी है। ओवरऑल आप कह सकते हो कि आपका जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे भी आयोग क्या करती है, नई नई चीज़ों को अनाउंस करती है। तो उसके सापेक्ष इन्होंने अपनी व्यवस्थाओं को क्या किया है, एक क्रम में आपके सामने रख दिया है। पूर्व की परीक्षाओं की बात की जाए तो कई सारे जो संस्थान हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गई, या फिर आपके लोक सेवा आयोग हो गया राज्य वाला, ये सब अपने कैलेंडर जारी करते हैं और उसके मार्फत क्या करते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हैं। अब यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने भी उसी ढर्रे को अपना लिया है। तो अब यूपी ट्रिपल एससी को आप वो नहीं कह सकते कि अब लिवर लिवर वाला हो गया है। ये बिल्कुल प्रमाणिक संस्था हो चुकी है, जो अपनी व्यवस्थाओं के लिए एक अनूठी छाप छोड़ते हुए और लोगों के लिए एक क्या करेगी, नाजीर साबित हो जाएगी, जब इसकी हम व्यवस्थाओं के आकलन की बात करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस कैलेंडर में किन किन परीक्षाओं को जगह दिया गया है और क्या पूरा एक मतलब है। सबसे बड़ी परीक्षा अगर बात की जाए इसमें लेखपाल परीक्षा के लिए, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा हम करेंगे। देखिए, ये रहा आपका कैलेंडर। कैलेंडर की जब बात की जाए तो आज ये कैलेंडर जारी हुआ है 28 फरवरी 2026 को, और इसके माध्यम से इन्होंने लगभग 6 महीने का एक अपना जो टाइमलाइन है उसको यहाँ पे रख दिया है। तो जनवरी महीना 2026 से जून महीना 2026 तक का इन्होंने क्या किया, कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं लगी हैं। देखिए, पहली परीक्षा यहाँ पे लगी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को लेकर के। इनकी जो लिखित परीक्षा है ये आपकी 11/1/2026 को आपकी होनी थी। तो ये जनवरी की परीक्षाएं आपकी हो चुकी हैं, उसको भी इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपडेट दे रखा है जो हो चुकी है उसके साथ, चूंकि जनवरी से इनका कैलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसुलिपिक की मुख्य परीक्षा ये भी आपकी लिखित परीक्षा हो चुकी है 20/1/2026 को। कनिष्ठ सहायक की जो मुख्य परीक्षा आपके कह सकते हो 3284 की थी, ये आपके 1 फरवरी 2026 को हो चुकी है। वन रक्षक के लिए आप जानते हैं कि वन रक्षक के लिए जो मुख्य परीक्षा थी, ओवरऑल आप कह सकते हो इसके अंतर्गत दौड़ की परीक्षा, तो दौड़ की परीक्षा भी आपकी आयोजित हो चुकी है 10/2/2026 से 19/2/2026 के बीच में। प्रवर्तन कांस्टेबल की जब बात की जाए तो इनका भी अभी प्रोग्रामिंग चल ही रहा था, खास करके आज आखिरी दिवस था। तो 22 से लेकर के 28 तारीख के बीच में क्या हो गया है, इनका प्रोग्राम हो चुका है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी आपने पिछले दिनों सुना था 2015 की वैकेंसी है अनुदेशक मैकेनिकल डीजल के लिए, उसका क्या लगा है, इंटरव्यू लगा है। तो ये जो इंटरव्यू लगा है ये कब लगा है, तो ये आपके 12/3/2026 को यहाँ पे आयोजित किया जाएगा, मतलब 12 मार्च होली के बाद इनका आप कह सकते हो इंटरव्यू लगा है। इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके अगर इसके अनुसार बात करें तो यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत अनुदेशक का वायरमैन जो आपका इंटरव्यू है ये आपके 13 मार्च को ही लगा हुआ है। साथ ही साथ अनुदेशक मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर पदों के साक्षात्कार की जब बात की जाए तो ये कब लगा है, तो ये आपके 17 से लेकर के 20 मार्च 2026 के बीच में आयोजित होना है। यहीं पे अगर देखा जाए तो अनुदेशक प्लम्बर के लिए जो आपके साक्षात्कार है ये आपके 23 से लेकर के 25 मार्च के बीच आयोजित होगा। अनुदेशक टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रीशियन सिस्टम की जब बात की जाए तो इसके लिए 28 मार्च को यहाँ पे इंटरव्यू होगा। ये ध्यान रखिएगा ये सब पुरानी वैकेंसी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2015 2015 2015 2016 2016 2015। ठीक है, तो यहीं पे अगर देखा जाए तो सांख्यिकी अधिकारी इसके लिए आपका इंटरव्यू अप्रैल 2026 में है। और अनुदेशक वेल्डर की जब बात की जाए तो इसका जो साक्षात्कार है ये भी आपके अप्रैल 2026 में है। क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो नया प्रावधान है 2018 के बाद ये कहा गया था कि ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की जितने भी परीक्षाएं होती है उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई है, लेकिन ये पुरानी वैकेंसी है तो पुरानी वैकेंसी में आपका ये पैटर्न चल रहा था, तो इसी नाते इनका इंटरव्यू लगा हुआ है। अब आगे ऐसी कोई भर्ती आएगी तो उसमें इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी से इंटरव्यू पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो तिथि आपको यहाँ दिख रही होगी आरक्षित तिथि के रूप में। आरक्षित तिथि की जब बात की जाए तो ये कौन सी है, 26 तारीख है और 3 तारीख है, 26 और 3 तारीख। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो अनुदेशक फैशन टेक्नोलॉजी के लिए साक्षात्कार मई 2026 में लगा हुआ है। अनुदेशक ड्रेस मेकिंग के लिए साक्षात्कार मई 2026 में लगा हुआ है। और यहाँ पे पुनः एक आरक्षित तिथि इनके द्वारा रखी गई है 21/5/2026 के रूप में। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो अनुदेशक स्विम टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इसका साक्षात्कार मई 2026 में है। अनुदेशक बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए मई 2026 में है। और यहीं पे अगर आपकी जानकारी के लिए बताएं तो ध्यान रखिएगा टंकन परीक्षा के लिए इन्होंने तिथि बता दी है, और ये अब आपके लिए बड़ी बात हो जाती है, खास करके जो 3284 पदों के लिए क्या करें बच्चों ने इंतजार कर रखा है।
तो 32-84 जूनियर असिस्टेंट पदों की बात की जाए तो इसके लिए आपकी टाइपिंग की जो परीक्षा है ये कब आयोजित की जाएगी, तो ये इसी मई जून महीने 2026 में आयोजित हो जाएगी। बड़ा बेहतर समय आपको मिला है, मतलब समझिएगा मार्च महीना, अप्रैल महीना ये दबा करके आप टाइपिंग करिए, क्योंकि अभी आपने रिजल्ट देखा होगा टाइपिंग के लिए पूरी तरीके से 55/12 का रिजल्ट निकाला गया है। और आप भी जानते हैं कि 90,000 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें 60,000 बच्चे गए थे, 34,000 बच्चे फेल हुए हैं। ध्यान रखिएगा 34,000, केवल 26,000 पास हुए हैं। क्यों? क्योंकि टाइपिंग की स्पीड नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत कम समय मिला था, मुश्किल से 30-40 दिन मिला था टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो इसी नाते अगर देखा जाए तो अभी आपके पास बेहतर समय है, आप अपनी तैयारी को क्या करिए, यहाँ पे धार दे दीजिए, ठीक है। अनुदेशक टर्नर की बात की जाए तो अनुदेशक टर्नर के लिए जून 2026 का तिथि रखा गया है। अनुदेशक फिटर की जब बात की जाए तो इनके लिए जून 2026 जो है ये तिथि यहाँ पे अनाउंस की गई है, ठीक है। ये आपकी कुछ परीक्षाएं हो गई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे और एक बात आ जाती है किसको लेकर के, अनुदेशक मशीनिस्ट, इसकी जब बात की जाए तो जून 2026 में, और अनुदेशक मैकेनिक की जब बात की जाए तो इसका जून 2026 में। अब यहीं पे आपने कहा होगा कि इतनी सारी परीक्षाओं के बारे में आपने बता दिया, लेकिन आपने तो ये नहीं बताया कि यहाँ पे खास करके जो लोकपाल पद है, क्या लेखपाल पद है, तो इस लेखपाल पद के लिए एग्जाम कब होगा, ठीक है। लेखपाल पदों की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं 7,994 पदों के सापेक्ष क्या किया गया है, आपका अभी कट ऑफ जारी कर दिया गया है। और ऐसे में आप भी जानते हैं कि 55.12 अंक पाने वाला बच्चा क्या किया गया है, इसमें आपका लगभग काल किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसकी तिथि कब आपके अनाउंस करी गई है। देखिए यहाँ पे हम देख पाते हैं, कहा गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के अंतर्गत मुख्य लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर परीक्षा तिथि पृथक रूप से क्या की जाएगी, घोषित करी जाएगी। अर्थात इन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी परीक्षाएं आयोजित होनी हैं उसके बारे में ये तो हमने कैलेंडर जारी किया है, बावजूद उसके अगर कोई और परीक्षा हमारी आयोजित की जाएगी या कोई डिटेल होगा तो उसे हम क्या करेंगे, अलग से यहाँ पे प्रकाशित करेंगे। अब आप देख लीजिए आपके जून महीने तक क्या हुआ, लेखपाल के बारे में कोई चर्चा नहीं करी गई है। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा अगर आपके पीछे सामने आपके इस फॉर्मेट को दिखाएं तो यहाँ पे आपको 2 तिथि दिख रही हैं। कौन कौन सी, ये आपको दिख रही है आरक्षित तिथि 26/4/2026 और 3/5/2026। और यहीं पे अगर देखा जाए तो एक आरक्षित तिथि ये दिख रही है जिसके संदर्भ में आप कह सकते हो 21/5/2026, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 तिथि क्या की गई हैं, आपके रिजर्व डेट के रूप में अनाउंस की गई हैं। रिजर्व डेट मतलब एक तरीके से आरक्षित तिथि ऐसी होती है जिसमें क्या किया जाता है, कोई परीक्षा आपकी लगी हुई है या इनके पास ये तिथि आपके खाली है, ऐसे में ये क्या कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं कोई परीक्षा को लेकर के। अब लेखपाल परीक्षा की बात की जाए तो लेखपाल परीक्षा क्या 26 अप्रैल को हो जाएगी, 3 मई को होगी, या फिर आप कह सकते हो 21 जून को आपका आयोजित किया जाएगा, 21 मई को आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पैटर्न है, यहाँ पे जो पैटर्न है, इन दिनों में परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। इसका पुख्ता प्रमाण हम इस कारण से दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे बात करें तो 2 बड़ी परीक्षाएं इसी दिवस में लगी हैं। अब आप समझिएगा कि एक घर में शादी है, घर के सारे मेंबर जो हैं वो पूरी तरीके से बिजी हैं। अब उसी दिवस में कोई दूसरा काम उनसे करने के लिए कहिए तो क्या वह करने में हामी भरेंगे? नहीं भरेंगे। इसका मतलब ये हम कहने का यहाँ पे तात्पर्य दे रहे थे कि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी जब पूरे प्रदेश में क्या है, परीक्षा का माहौल रहेगा, ऐसे दिवस में सारी जो संस्थाएं हैं, बेसिकली चूंकि परीक्षा किसी स्कूल कॉलेज में आयोजित की जाएगी, हमारा जो पुलिस प्रशासन होता है वो सिक्योरिटी के लिए तत्पर होता है, और जो उच्च अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। अब जो लोग क्या हैं, ऑलरेडी किसी परीक्षा में एंगेज हैं, तो क्या यहाँ पे फिर से दूसरा आदेश आ जाएगा कि इतने बच्चे हमारे लगे हुए हैं और इनकी परीक्षा करानी है? हो ही नहीं सकता है। ये अपने आप में क्लैश हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे लेखपाल के लिए भी कम बच्चे नहीं हैं, 4 लाख बच्चे, 3,66,000 बच्चों को क्या करना है, परीक्षा दिलवाना है। कोई छोटी संख्या नहीं है। अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं नई नियमावली के आधार पे एक दिन में तो परीक्षा हो जाएगी, ये बात अच्छी है, क्योंकि 5 लाख से अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तभी आपकी दूसरी परीक्षा का आधार रखा जाता है। लेकिन फिर भी 3,66,000 बच्चों को एक दिन में परीक्षा करा पाना, ये लगभग यूपी के 75 जिलों में क्या होगी, परीक्षा होगी, तभी जाके संभव हो पाएगा। लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए तो आपने पिछले दिनों सुना होगा कि हमारी यूपी पुलिस के अंतर्गत होमगार्ड की परीक्षा आयोजित होनी है। होमगार्ड की परीक्षा की जब बात की जाए तो ये आपके 25, 26, 27 तारीख को लगा हुआ है। 25, 26, 27 अप्रैल को क्या हुआ है,
आपके होमगार्ड की परीक्षा लगी हुई है और होमगार्ड की भी अगर बात की जाए तो अच्छे खासे नंबर में क्या है स्टूडेंट यहाँ पे लगे हुए हैं। तो 25, 26, 27 को ये पेपर आपका लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो अप्रैल की रिजर्व तिथि है इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि इसमें क्या होगा, आपका कोई एग्जाम कराया जा सके। ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं कराया जा सकता, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, पहली बात। दूसरी अच्छी तिथि की बात की जाए जो आपकी 3 मई के रूप में दिख रही है, ये 3 मई को पेपर क्यों नहीं हो सकता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे पुनः बात आ जाती है, एक परीक्षा लगी हुई है यूपीपीसीएस के माध्यम से जीआईसी के बारे में आपने सुना होगा। तो जीआईसी प्रवक्ता की जब बात की जाए, राजकीय इंटर कॉलेज की जब बात की जाए, तो जितने हमारे यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज हैं उनके लिए क्या हुआ है, आपके राजकीय प्रवक्ता का प्री एग्जाम लगा हुआ है। अब ऐसे में पुनः वही बात आ जाती है कि जब हमारे सारे संसाधन अपने आप में बिजी हैं, पुलिस प्रशासन हो गया, मॉनिटरिंग करने वाली जो एजेंसियां हो गई, इवन स्कूल कॉलेज जहां पे एग्जाम आपके होने हैं, तो ऐसे में ये तिथि भी क्या हो गई, पूरी तरीके से आपकी बैकलॉन्ग हो गई है। अर्थात हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 26 तारीख और 3 तारीख को किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपको नहीं देख मिलेगा लेखपाल परीक्षा को लेकर के, ये बात आपकी बिल्कुल तय है। 21 मई की बात की जाए तो 21 मई भी इसी परिप्रेक्ष्य में आपको देख मिल जाता है। संभावना कह सकते हैं 50-50 की हो जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे चूंकि इन्होंने स्पष्ट रूप से अब जो कि इन्होंने क्या किया है, कह सकते हो कि अभी आपका नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें सारी बातें स्पष्ट कर दी थी और अब जाके इन्होंने कैलेंडर निकाला है। तो अगर इनको ऐसा रखना होता कि हमें इसी तिथि में क्या करना, पेपर रखना है, तो ये पहले से ही डाल के दे देते। आखिर ये जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग का डेट दे रहे हैं तो लेखपाल की परीक्षा का डेट नहीं देते, दे देते। तो इसका मतलब यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, एक प्रेडिक्शन ही कह सकते हैं कि जून के पहले आपका लेखपाल का पेपर किसी स्तर पे नहीं होगा। पूर्व में ही ये संकल्पना जताई जा रही थी कि आपका जो पेपर होगा वो क्या होगा, जून या फिर आपके जुलाई महीने में आयोजित किया जाएगा। तो जून कह सकते हो कि यहाँ पे 50% का आधार हम ले सकते हैं, लेकिन जून के अलावा जुलाई की जब बात की जाए तो जुलाई तक 100% क्या होगा, ये आपका पेपर हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों महीने में क्या हो सकता है, आपका 50-50 की जब बात की जाए तो 50-50 का रेशियो रखिएगा, जून के आखिरी सप्ताह में और नहीं तो जुलाई के पहले वीक तक क्या होगा, ये पेपर आपका करा लिया जाएगा। जून से पहले कोई आधार नहीं है लेखपाल परीक्षा कराने को लेकर के। ठीक है, तो दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। खास करके यूपी ट्रिपल आयोग के माध्यम से कैलेंडर भी हमने बता दिया। दूसरा, यहाँ पे आपकी तैयारी के लिए विशेष हमने बता दिया कि जूनियर असिस्टेंट वाले 32-84 वाले टाइपिंग करना चालू कर दी क्योंकि मई जून में उनका पेपर लगा हुआ है। और लेखपाल परीक्षा विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जून के बाद ही आपका आयोजित होगा और ऐसे में जून के आखिरी सप्ताह के बाद ही आपको देखने मिल जाएगा। लगभग ज़्यादा संभावना बनेगी कि आपके जून के आखिरी सप्ताह में हो जाए, नहीं तो फिर आपका क्या होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको क्या होगा, इसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब इन्हीं के संदर्भ में क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक स्पष्ट बात की हमें थोड़ा सा समय मिल चुका है और समय मिल चुका है तो अपनी तैयारी को हमें विशेष क्या करना है, धार देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में कोई और अपडेट होगा, कोई नई सूचना होगी तो उसे हम आप सबके साथ साझा करेंगे। सिद्धार्थ बैच आपके लिए एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कर लेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।